आई होप ऑल यू आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के सारे टेंस के रूल्स पढ़ लिए थे, सारे टेंस के पार्ट्स पढ़ लिए थे। और जो मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने टेंस भी एक्सप्लेन कर दिए थे कि टेंस होते क्या हैं एक्चुअली। तो उसमें मैंने टेंस के सारे काम बता दिए थे, क्या क्या टेंस में हमें करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, हर चीज बता दी थी। ठीक है, तो अब ये हमारा टाइम है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ें। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगे तो ये जो है सेंटेंस वो बिल्कुल ज़्यादा अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। ठीक है, ये टेंस जो है बना ही इसलिए है। और अगर इस टेंस के बारे में बात करें कि टेंस होते किस टाइप के हैं, तो ये टेंस होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि वो काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, या फिर वो डेली रूटीन नहीं बता रहा है, वो या रिसेंटली अभी खत्म हुआ है, ये चीज बता रहा है कि अभी वो काम चल रहा है। तो उसको हम किससे शो करेंगे इंग्लिश में? आईएनजी के थ्रू। ठीक है, तो जिसका अफर्मेटिव का रूल इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इधर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है मैंने हिंदी में वो भी लिखा हुआ है। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि। हिंदी के किसी भी आप कह सकते हैं शब्द या फिर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आते हैं, आप उसे देखते ही समझ जाइए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, मैंने इधर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। मैं आ रहा हूं, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, रहा है, रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहे हो, इस तरह के जो वाक्य के अंत में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि इनके जो मैंने आपको फॉर्मूला तो इधर बताया हुआ, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये देख लेते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये है हमारे कुछ वर्ड्स या वाक्य और उनकी इंग्लिश। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमने बनाई कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा है मैं आ रहा हूं। ठीक है, पहले हमने फॉर्मूला क्या देखा था? सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश हो गई आई। आ रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम। और किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जाती है तो उसके लिए लगता है इज। और दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करी जाती है तो उसके साथ लगता है आर। या फिर प्लूरल वर्ड्स जैसे होते हैं आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम। और आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। आ रहा हूं मतलब कमिंग, मैं आ रहा हूं। वैसे हम क्या लिखते हैं? कम। ठीक है, तो कम तो होगा इसकी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब में हमें आईएनजी भी जोड़ने, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया हुआ था, हमें उसमें आईएनजी जोड़नी है। जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हमारा कह सकते हैं आप सेंटेंस है वो कंप्लीट जब ही होगा। तो आई एम कमिंग, ये हो गया पहले सेंटेंस का। फिर है वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो हम इधर देख सकते हो कि अब मैंने किसी लड़की के बारे में बात की है, तो वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। रही है मतलब शी, सब्जेक्ट क्या हुआ? शी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इसके साथ सिंगुलर पर्सन है वो, इसलिए इज। प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी का मतलब हो गया प्रिपेयरिंग, जो कि हमारा हो गया वर्ब। और कर रही है मतलब प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? तुम, यू, हमारे बारे में सोच रहे हो। तो फिर क्या लगेगा इसके बाद? इज एम आर। यू के साथ क्या लगा है? आर, क्योंकि वो प्लूरल है। इस ऐसे ही अब है वर्ब, क्या कर रहा है वो? मेन क्या चीज क्या कर रहा है? सोच रहा है, थिंक हो गया। और उसके साथ मेन वर्ब के साथ क्या लगेगी हमारी? आईएनजी। तो ही, यू आर थिंकिंग, किसके बारे में सोच रहे हो? हमारे बारे में, तो इसलिए यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसों की तरफ को। तो हम आ चुके हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ को। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो सॉरी मैं इसमें मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगाना भूल गया हूं, आप इधर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं। तो हमने पिछली जो पार्ट था उसमें देखा था कि हमने पॉजिटिव में सेम किया था, यही रूल लगा था, बस उसमें नॉट। नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं का, और नहीं के लिए हम कौन सी इंग्लिश यूज करते हैं, नॉट। बस फॉर्मूले में यही चेंज आएगा कि कोई सा भी हम जो आगे टेंस पढ़ने वाले हैं उसमें नेगेटिव के हर पार्ट में बस नॉट लग जाएगा। बस यही अंतर है सिंपल में नेगेटिव में, या फिर आप कहते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में। मैंने इधर कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, ये हमारे वाक्य हो गया। फिर नीचे लिखा है, पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, पहले इसका सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा योर, ठीक है। फिर लगेगा इज एम आर, ठीक है। तुम्हारा भाई इसमें हो गया क्या, सब्जेक्ट, योर ब्रदर। फिर लगेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, तुम्हारा भाई, एक ही भाई है, इसके साथ लगेगा इज, क्योंकि वो सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है। फिर लगेगा नॉट क्यों, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा हमारा नॉट। योर ब्रदर इज नॉट, यहां तक हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो बाद में जो बचा है, नहीं बुला रहा है मतलब कॉलिंग यू, कॉल होता है बुलाना, पर आईएनजी इसमें लगानी होती है, ठीक है। कॉलिंग, और किसको बुला रहा है, तुम्हें, यू का पहला हमारा वाक्य कंप्लीट। बढ़ते अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे बारे में बात हो रही है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, एम, क्योंकि आई को है प्लूरल में काउंट किया जाता है तो उसके साथ एम ही लगता है। फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, नॉट। फिर क्या है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। तुम्हारे साथ, पहले हम देख लेते हैं कमिंग, कम तो ऐसे आ जाएगा, और उसके साथ आईएनजी भी लगेंगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। और किसके साथ नहीं जा रहा है, मेरे साथ, विद मी, आई एम नॉट कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, मतलब दूसरे बारे में बात की जाती है, थर्ड पर्सन, आई एम नॉट कमिंग विद यू। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वह मुझे नहीं समझा रहा है, सीधी सीधी बात, ही इज नॉट गेटिंग मी, वह मुझे नहीं समझ रहा है, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, वह मुझे नहीं समझ रहा है। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब गेट, उसके साथ आईएनजी, गेटिंग मी, मुझे नहीं समझ रहा है, ही इज नॉट गेटिंग मी। अब बढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ को। तो अब बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि बस उसमें क्या होता है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसका मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर लगेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने इसका एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे क्या तुम बात कर रहे हो, उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। हमें इसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, पर हमें इसमें एक टाइप से हमें आंसर देना है, यस या नो में, क्या तुम बात कर रहे हो। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या तुम बात कर रहे हो, तो आप ये तो बोलोगे नहीं या हाँ या ना में तो जवाब दोगे। इसी तरह बस हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जिस तरह क्या तुम बात कर रहे हो, पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आर, क्या तुम के लिए यू, और मेन वर्ब क्या है, टॉक, फिर उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी, किसके साथ बात कर रहे हो, टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी, सॉरी आर यू टॉकिंग टू मी। एक बात ध्यान में रखें, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो मेन पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता लगता है, ठीक है। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या वह अपने घर जा रही है, क्या वह अपने घर जा रही है, इज शी गोइंग टू हर होम। पहले तो हम सब्जेक्ट लगा ले, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं इज, फिर किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में, इसलिए शी, घर जाने के लिए गो, उसके साथ लगेगा आईएनजी, टू हर होम, उसके घर जा रही है, ठीक है। क्या तुम जन्मदिन मना रहे हो, क्या होगा, क्या तुम जन्मदिन मना रहे हो, आर, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर जन्मदिन मनाने को क्या कहते हैं, सेलिब्रेटिंग। मनाने को हम कुछ और भी कहते हैं, पर एक वो होती है फीलिंग्स, और अकॉर्डिंग टू द रूल भी ऐसा होता है, मनाना, किसको मनाना, जन्मदिन को, वो सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट
फिर आईएनजी लगेगा मेन वर्ब के साथ, सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, अपना बर्थडे मना रही हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। डाउट्स क्लियर ना हो तो आप मुझको कमेंट में बॉक्स में आंसर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव की तरफ को। हम आ चुके हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ को। तो इसमें जो रूल यूज हुआ है वो है WH फैमिली इज MR, सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट। ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बस क्या करना है, इंट्रोगेटिव की तरह बस WH फैमिली और लग जाएगी। कितना हार्ड है ना। इसी तरह मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, WH फैमिली का वर्ड कौन सा हुआ, कहाँ। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो अब पढ़ लेते हैं इनकी इंग्लिश की तरफ को। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, हम इंग्लिश सेंटेंस की तरफ आ चुके हैं। वेयर आर यू गोइंग टुनाइट, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। तो WH फैमिली वर्ड क्या हुआ इसमें, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, जाने का क्या हो गया, गो, मेन वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट हो गया रात को, टुनाइट। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू यू, वह तुमसे क्यों बात नहीं कर रहा है। इस तरह WH फैमिली वर्ड हो गया वाई, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट ही, और इसमें मैंने एक नेगेटिव भी जोड़ दिया इसलिए नॉट, टॉक हो गया, फिर उसके साथ लगेगा ING, मेन वर्ब के साथ ING, टू मी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड, विच फोन आर यू यूजिंग, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो। तो WH फैमिली का वर्ड हो गया विच, फिर हो गया फोन जो हमारा सब्जेक्ट है, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट और यूजिंग। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर ना हुआ हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगले पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।